So, hello soldiers, welcome to once again my YouTube channel. Today, we are coming here to discuss a new topic of class 10, chemical control and coordination. ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो दूसरा टॉपिक है आपका चैप्टर मतलब 2 क्लास 10 का, उसको हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, देखिए जो सेकंड चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, ये चैप्टर को आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे. एंड इसमें सबसे पहले हम आपको कुछ चीजों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे इन चीजों के बारे में समझने से पहले हम लोग को समझना होगा स्टिमुलस के बारे में, यानी कि स्टिमुली क्या होती है. ठीक है, तो देखो स्टिमुली क्या होती है कि जो सडन चेंज इन एनवायरनमेंट होती है, जिसके अगेंस्ट कोई एक ऑर्गेनिज्म होता है जो रिस्पॉन्स शो करता है. दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सॉरी, वो जो सडन चेंज है उसी सडन चेंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं. जैसे सपोज करिए कि आप कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, और अचानक से जाते जाते आपके पैर में कोई पिन चुभ गई. ठीक है, जैसे वो पिन ने आपके पैर में पिंच किया, ठीक है, आप तुरंत वहीं पे पैर रोक लेते हो. ठीक है, मतलब जब आप आगे मूवमेंट नहीं करते हो, तुरंत वहीं पे रुक जाते हो. ठीक है, दिस इज द स्टिमुलस फॉर यू. मतलब आपका अभी बॉडी में सारे जो कंडीशन है वो भी एकदम प्रॉपर चल रहे थे, लेकिन अचानक से आपके ब्रेन को कहीं से एक मैसेज मिलता है कि वो क्या हो रहा है, पिंच हो रहा है कुछ भी. ठीक है, सो वो तुरंत आकर के क्या होती है, आपके ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन मिली, सो दैट इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जहां से जनरेट हुई, वो इन्फॉर्मेशन को ही हम लोग एक तरह से क्या कह सकते हैं, स्टिमुलस कह सकते हैं. ठीक है, सेकंड थिंग, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन. ठीक है, जैसे आप सपोज करिए कि आपको एक रोड क्रॉस करना है. ठीक है, और आप मतलब एक कोई हाईवे है, आपको हाईवे को क्रॉस करना है. ठीक है, आप यहाँ से अब शुरू कर दिए कि हमको यहाँ पे पहले इस हाईवे को क्रॉस करके उस साइड जाना है. सो आप सबसे पहला वर्क क्या करोगे, आप जाओगे तो इस साइड देखोगे रोड से, फिर आप इस साइड देखोगे रोड से. ठीक है, फिर उसके बाद कहीं आप क्या करोगे, क्रॉस करना शुरू करोगे. ठीक है, अब ये थी आपकी क्या एक तरह से मतलब ना, रोड को क्रॉस करने के लिए ढेर सारे आपके ऑर्गन जो है वो एक साथ में क्या कर रहे हैं, एक वर्क परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आपने पहले इस साइड देखा, ठीक है, फिर आपने इस साइड देखा, तो फिर आप चलना शुरू किए, तो इसमें आपके पैर भी वर्क कर रहे हैं, आपकी आईज वर्क कर रही है, आपके ईयर वर्क कर रहे हैं. जैसे कि आप कुछ दूर पहुंचे तब तक अचानक से इस साइड से आपको कोई आवाज सुनाई दी. ठीक है, आप तुरंत झटके से इस साइड देखोगे. ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ईयर की साउंड हो गई, मतलब ईयर सुन रहा है उसको. ठीक है, ईयर भी साथ साथ वर्क कर रहा है, एंड साथ साथ आपका ब्रेन भी क्या कर रहा है, सारी चीजों को एक तरीके से ऑर्गेनाइज मैनर में क्या कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म करवा रहा है. ठीक है, दिस ऑल ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर, जो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. इसी को हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं. सपोज दैट आप क्या कर रहे हो कि आप रोड पे ऐसे चलना शुरू किए, पहले आप क्रॉस करना था, आप क्रॉस करने के लिए आगे बढ़े. ठीक है, आपने इस साइड देखा, फिर आपने इस साइड देखा, फिर आप जैसे जैसे रोड क्रॉस करने लगे, इधर से कोई साउंड आ रही है, बढ़िया से गाने की आवाज आ रही है, आप इस साइड फिर से चले गए. मतलब इसमें देखो है क्या, आपका जो ब्रेन है वो एक तरह से मतलब जो आपका ईयर है वो एक तरह से ब्रेन को मैसेज दे रहा है. ठीक है, कि यहाँ पे एक साउंड है. सो सारे ऑर्गन उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरा कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर दे रहे हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन. ठीक है, now I think you understand in proper way what is the meaning of coordination. ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन मतलब समझ में आ गया बेटा, और स्टिमुलस मतलब भी समझ में आ गया होगा कि देखो जो हमारे एनवायरनमेंट में सडन चेंज होती है. ठीक है, आप क्या करो, बैठे रहो. ठीक है, आपका फ्रेंड भी आपके साथ में बैठा हुआ है. हम जैसे अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप दोनों बैठकर सुन रहे हो. ठीक है, अचानक से आपका फ्रेंड उठे, आप देख रहे हो कि हाँ उठ रहा है, बट आपका कंसंट्रेशन अभी भी फोन पे बना हुआ है. ठीक है, और अचानक से क्या हो कि आपका फ्रेंड आपको जोर से स्लैप कर दे. ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, आप मतलब एक रिस्पॉन्स देने की कोशिश करोगे कि आपका एनवायरनमेंट भी प्रॉपर था, आपके अंदर जो टेम्परेचर था वो भी प्रॉपर था, बट जैसे ही आपके फ्रेंड ने आपको स्लैप किया, ठीक है, आप तुरंत उठोगे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, आप भी क्या करोगे, वो एनर्जी उसको वापस करने चाहोगे. मतलब आपने क्या किया, एक रिस्पॉन्स दे दिया. ठीक है, बट कंडीशन समझिए, अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड उठा, उसने किसी दीवार को क्या किया, तेजी से हिट किया और फिर बैठ गया, तो इससे आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं. लेकिन जैसे उसने आपको जब स्लैप किया था, तो आप तुरंत उठ करके उसको भी बदले में क्या करते हो, स्लैप करते हो. ठीक है, सो मतलब आपके बॉडी इन्वायरमेंट जो है, उस इन्वायरमेंट में कुछ सडन चेंज हुआ, जिसके अगेंस्ट तुरंत आपने क्या किया, एक रिस्पॉन्स शो किया. ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, sorry, that type of sudden change is called stimuli. Understand?
ठीक है। सो अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी एंड साथ ही साथ आपको रिस्पॉन्स भी समझ में आ गया होगा, सो नाउ वी आर गोइंग टू discuss about all the concepts and the mind map of the this chapter. ठीक है, सो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सारी चीजों को डिस्कस करेंगे एंड दिस वीडियो ऑल्सो हम लोग दो पार्ट्स में इसको बनाएंगे। पहला पार्ट ये जिसमें कि हम लोग सारे प्लांट के बारे में क्या करेंगे, चीजों को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू द एनिमल और ह्यूमन बींग्स के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जो है वो प्लांट मूवमेंट होना चाहिए, यहाँ पे एम होना चाहिए, ये W हो गया। ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब टेक्निकल इशू था, वो हो नहीं पाया सही। चलिए चलिए यहाँ पे ठीक है, प्लांट मूवमेंट। ठीक है, प्लांट मूवमेंट देखो होता है जैसे कि अगर हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए पूरे बॉडी में दो टाइप के क्या होते हैं, मतलब सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका हार्मोनल सिस्टम और एक होता है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये दोनों चीजों को और हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ से अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हार्मोनल सिस्टम क्या होता है कि पूरे बॉडी में कुछ हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट किए जाते हैं एंड दैट केमिकल सब्सटेंस शुड बी परफॉर्म और मतलब एक तरह से वही केमिकल सब्सटेंस ही क्या करते हैं आपके एक तरह से पूरे बॉडी को कंट्रोल करवाते हैं या जो भी फंक्शन परफॉर्म करना होगा वो करवाते हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग वही बात करें इन ह्यूमन बीइंग्स में, सो ह्यूमन बीइंग्स में अब देखोगे तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑर्गन है, लाइक आपका ब्रेन सबसे पहले हो गया। ठीक है, सेकंड थिंग आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, थर्ड थिंग आपके पास में नर्व्स है, आपको चीजें तुरंत फील हो जाती है। तो ये सारी चीजें मिल करके क्या कर रही हैं, एक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो हम लोग इसको क्या करें, नर्वस सिस्टम। अब एक चीज आप ये भी समझ लीजिए, प्लांट जो होते हैं उनमें ओनली एंड ओनली क्या प्रेजेंट होता है, हार्मोनल सिस्टम। उनमें कोई ब्रेन तो नहीं पाया जाता। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि उनमें ओनली एंड ओनली चीजें कैसे कोऑर्डिनेट की जाती है, तो थ्रू द केमिकल कंट्रोल की जाती है। ठीक है, सो उनको हम लोग कह सकते हैं कि उनमें कौन सा सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है। एंड इन ह्यूमन बींग्स या एनिमल की बात करें तो उनके पास क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ जो आपका हार्मोनल सिस्टम है, जैसे कि अब रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा मान लीजिए हम लोग ना एक स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एक कॉकरोच है। ठीक है, सॉरी एक एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। विच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स शो बाय द प्लांट और एनिमल, मतलब एनिमल कैसा रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं या प्लांट कैसा रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल समझिए। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल ये है कि मान लीजिए एक एनिमल है, ठीक है, या कोई एक ह्यूमन बींग्स है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि हमारे हाथ पे अगर कॉकरोच आके बैठ जाए, तो ये कॉकरोच वाला जो एग्जांपल है, ठीक है, ये समझिएगा कि कॉकरोच आकर के यहाँ पे अगर बैठ रहे हैं, ठीक है, सो बहुत सारे लोगों का अलग अलग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है। लाइक अगर किसी को ऐसे कॉकरोच से डर नहीं लगता तो वो क्या करेंगे, वो उसको हटा देंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग हो सकता है कोई इसको पकड़ करके क्या करे, फेंक दे। ठीक है, सेकंड रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, कोई हो सकता है कि उसको एकदम डर नहीं लग रहा तो उसने क्या किया, इसको ऐसे हिट कर दिया, मतलब टेंटेड ये स्पेशल सॉन्ग था only। ठीक है, ये इस तरह से उन्होंने क्या किया, उसको किल कर दिया। ठीक, मान लो एटलीस्ट अगर हम लोग क्या करें, गर्ल्स गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स को अगर मान लीजिए उनके ऊपर कोई अगर कॉकरोच बैठ गया तो उन लोग तो सीधा रिएक्ट करने शुरू करेंगे, कॉकरोच कॉकरोच, मतलब ये उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका है। ठीक है, मीन्स हम लोग अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो वहां पर क्या हो रहा है कि एक तरीके से जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, एक ही स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सेस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब वो रिस्पॉन्सेस अलग अलग कैसे हो सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे एक एक करके। ठीक, सो अगर हम लोग बात करें किसकी, प्लांट की, ठीक है, सो प्लांट में कैसे ये चीजें परफॉर्म की जाती हैं, तो हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं क्या कि प्लांट में क्या होता है, किसी भी टाइप का रिस्पॉन्स क्यों ना हो, लेकिन सॉरी किसी भी टाइप का स्टिमुलस क्यों ना हो, लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एक ही होता है एंड दे आर रिस्पॉन्स इन अ सिंगल मैनर एंड दैट शुड बी ग्रोथ। ठीक है, मतलब प्लांट में जो रिस्पॉन्स होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, ग्रोथ से ही होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगी, समझ में आया। ठीक है, जैसे कि प्लांट में अगर मान लीजिए हम लोग एज एग्जांपल समझिए आप, ठीक है, एक प्लांट है, ठीक है, जिसको सनलाइट में अब मतलब समर का सीजन है, उसमें क्या है वो प्लांट कहीं पे लगा हुआ है ऐसे खुली जगह पे जहां पे उसको प्रॉपर सनलाइट मिल रही है। ठीक है,
एक समय के लिए सुबह सुबह की जब हल्की हल्की धूप उसके ऊपर पड़ रही थी तो वो सोच रहा चलो ठीक है, अच्छा हम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ समय बाद क्या हुआ कि धूप थोड़ी सी और तेज हो गई, ठीक है, जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में वो कह रहा है चलो ठीक है थोड़ा सा तेजी से सनलाइट परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्या मान लो अगर सनलाइट बहुत ज्यादा तेज हो जाए, टेम्परेचर बहुत हाई चला गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या वो प्लांट अपने आप को कहेगा चलो रूट उठाओ भैया, देखिए भाग के चलो साइड में? ऐसा कुछ नहीं होता ना, वो तो वही रहेगा। वो क्या करेगा, वो ग्रोथ परफॉर्म करना शुरू करेगा। या फिर मान लीजिए कोई प्लांट है किसी ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे बहुत सारा शैडो है, ठीक है, मतलब वहां पे सनलाइट प्रॉपर नहीं आती, तो ऐसा नहीं होता ना कि प्लांट कहता है चलो अच्छा पॉट उठाओ, गमला उठाओ भैया, लेके चलो धूप में रख देते हैं वहां खड़े रहेंगे, नहीं ना। वो ऑलवेज क्या करेंगे, वो यहाँ से ग्रो करके उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे, बट वो खुद को यहाँ से उठा करके वहां नहीं रख सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो मतलब यही चीजें हैं बेटा कि अगर हम लोग कहें कि रिस्पॉन्स करने का तरीका, सो वो एनिमल्स में एक स्टिमुलस के लिए डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं, बट इन प्लांट देयर शुड बी डिफरेंट टाइप की स्टिमुलस के लिए एक ही टाइप का रिस्पॉन्स होता है। समझ में आया? एंड दैट शुड बी ग्रोथ ओनली। समझ में आ गया? चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे प्लांट में जो ग्रोथ भी परफॉर्म होता है तो वो किस टाइप से होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात कर रहे हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ के 3 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। उन ग्रोथ के एस्पेक्ट की बात करें तो बेटा यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो मेनली आपके जो ग्रोथ होता है वो मेनली आपके कितने टाइप के 3 टाइप के एस्पेक्ट पे वर्क करता है। फर्स्ट वन होता है आपका सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। सेकंड होता है आपका सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट। एंड थर्ड वन होता है आपका सेल डिवीजन, ठीक है। ये 3 एस्पेक्ट होते हैं जिसपे आपका क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, वर्क करता है, ठीक है। जैसे अब समझिए कि सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। सेल डिफरेंशिएशन मतलब कि जब कोई सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करके कोई एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करने लगती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक सेल थी, जैसे कि आप लोग ने क्लास 9th में ये पढ़ा होगा कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट के टिप पर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इन टिश्यूज का ओनली एंड ओनली एक ही वर्क होता है कि ये सेल डिवीजन में वर्क करते हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन करते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, आगे ग्रोथ परफॉर्म करते रहते हैं। बट मान लीजिए कि एक समय के बाद में जब यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ सेल का ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो नीचे वाली सेल होती है, जो नीचे वाली सेल की लेयर है, उनका क्या होता होगा। सो वो क्या करती है, वो डिफरेंशिएट होकर के एक प्रॉपर फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन या एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करने लगती है। दैट्स व्हाई उनको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, सेल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, सेल इनलार्जमेंट क्या है, ठीक है। सेल इनलार्जमेंट मींस होता है कि जब कोई एक सेल हो, ठीक है बेटा, ये कुछ समय बाद थोड़ा सा इनमें ये इसकी जो मतलब साइज है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर जाए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सेल इनलार्जमेंट। एंड सेल डिवीजन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एक सेल होगी और ये डिवाइड करके कितने सेल्स बना लेगी, 2 सेल्स बना लेगी, ठीक है। अब चाहे आप इसमें से कोई भी एक एस्पेक्ट क्यों ना यूज कर लो, हर में सिर्फ एक ही चीज परफॉर्म होता है, दैट शुड बी द ग्रोथ, ठीक है। समझ में आ गया? आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को एक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम हियर। चलिए देखिए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें कि जो प्लांट होते हैं उसमें 2 टाइप के मूवमेंट परफॉर्म होते हैं, दैट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। और ये आपका एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है, समझ में? और जो आपका नास्टिक मूवमेंट होता है ये एक तरह से क्या होता है, आपका नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे किसी भी स्टिमुलस जो होते हैं, स्टिमुलस कैसे काज होते हैं, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो बहुत सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट फैक्टर शुड बी काज द स्टिमुलस, ठीक है। जैसे उसमें आपका लाइट हो सकता है, उसमें आपका
केमिकल्स हो सकते हैं, उसमें आपका वाटर हो सकता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें क्या करते हैं, स्टिमुलस को क्रिएट करते हैं। सो प्लांट में भी यही सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलस को क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट ट्रॉपिज्म क्या होता है कि एक टाइप का डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और जिसमें जहां से स्टिमुलस आता है या तो उसी डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे ये सनलाइट आ रही है, ठीक है बेटा। अब हो सकता है कि ये प्लांट क्या करे कि इस सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू करेगा। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं इसको, ट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। अब जो ये ट्रॉपिज्म है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है, जब जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर ग्रोथ परफॉर्म होगी, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। और अगर कहा जाए कि जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, जो रूट होंगे उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू करेंगे, दैट से हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे आपके ट्रॉपिज्म होते हैं, ट्रॉपिज्म के कितने टाइप होते हैं, चलिए यहाँ पे करके समझते हैं। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, इसके मेनली आपके 5 टाइप्स होते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका फोटोट्रॉपिज्म, मतलब वही कहा गया है कि व्हेन द स्टिमुलस इज लाइट, व्हेन जो स्टिमुलस होती है वो क्या होती है, लाइट होती है, और उसके रिस्पॉन्स में प्लांट जो होते हैं वो ग्रोथ परफॉर्म करते हैं, तो दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, आपका फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है, ठीक है बेटा। ठीक, नेक्स्ट थिंग, जब हम लोग बात करें कि व्हेन द स्टिमुलस इज केमिकल, देन वी कैन से दैट कि कीमोट्रॉपिज्म यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होगा वो किसके लिए होता है, केमिकल्स के लिए होता है, ठीक है। थर्ड थिंग, जब आपका क्या हो कि जो स्टिमुलस होता है वो वाटर होता है, स्टिमुलस क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और उस वाटर के स्टिमुलस के मतलब अकॉर्डिंग क्या किया जाए, रिस्पॉन्स दिया जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग रूट की बात करें बेटा, रूट की बात करेंगे, तो रूट जो होता है वो वाटर की डायरेक्शन में जाता है, टुवर्ड्स द वाटर जाता है, एंड जबकि स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम जो होता है वो वाटर से दूर जाता है। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं कि जो रूट होते हैं वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करेंगे, एंड जो आपके स्टेम होते हैं ये निगेटिव ट्रॉपिज्म शो करेंगे, ये निगेटिव ट्रॉपिज्म शो करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, आपके ट्रॉपिज्म के अकॉर्डिंग है, समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट, जब हम लोग बात करें कि क्या, जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म क्या होती है कि इसमें ग्रेविटी जो होती है, दिस इज द स्टिमुलस, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रेविटी होती है वो क्या करती है, एज ए स्टिमुलस वर्क करती है, और अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब रूट जो होता है वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करता है, वाइल अगर हम लोग बात करें स्टेम की तो वो ग्रेविटी से अगेंस्ट जाता है, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला आपका है मतलब सॉरी थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म जो होता है, इसमें जो स्टिमुलस होता है बेटा वो होता है आपका टच, ठीक है। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है उसको हम लोग टच, मतलब देखो जितने भी वो लिग्यूम्स प्लांट होते हैं जिनमें क्या होते हैं, टेंड्रिल्स बनते हैं, ठीक है। वो टेंड्रिल्स जो होते हैं, उन सभी टेंड्रिल्स को हम लोग कह सकते हैं कि वो किसी न किसी सपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं दे आर द थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। वो क्या शो कर रहे हैं, थिग्मोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो आपके नेस्टिक मूवमेंट होते हैं वो आपके दो टाइप के बताए गए हैं, ठीक है। मेनली जो आपका पहला है वो आपका है मिमोसा पुडिका के बारे में बात की गई है। मिमोसा पुडिका जो होता है टच मी नॉट प्लांट, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे चीजें बताई गई थी। एंड सेकंड जो आपका एग्जांपल था जिसको, अरे जो नेस्टिक मूवमेंट है वो आपका कौन सा है, फोटो नेस्टिक मूवमेंट, जिसमें डैंडेलियन फ्लावर की बात की गई है। डैंडेलियन फ्लावर मतलब वो फ्लावर जो कि आपके जैसे ही आप देखोगे कि एक तरह से नाइट का जब लाइट आती है, ठीक है, तो वहां पे जो होता है मून फ्लावर भी कह सकते हैं एक तरह से, जो जब नाइट की मून की लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो क्या होता है, ओपन होता है, एंड जब मून की लाइट खत्म होती है तो वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अपडेट दोनों ट्रॉपिज्म एंड नॉस्टिक मूवमेंट के बारे में यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन की गई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रोल ऑफ द
फाइटो हॉर्मोन्स कि फाइटो हॉर्मोन्स के क्या क्या रोल हो सकते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे वर्क वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या फाइटो हॉर्मोन्स क्या होते हैं। जैसे देखिए, जो केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है एक प्लांट, उसमें ढेर सारे क्या होते हैं, मतलब हार्मोन्स यूज किए जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे हार्मोनल सिस्टम ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड वहाँ पे वो मेनली देखा जाए तो आपका ऑक्सीन, ठीक है, सेकंड वन जिबरेलिन, थर्ड वन इज साइटोकिनिन एंड फोर्थ वन इज ये चार तरह के क्या किए जाते हैं, के हार्मोन्स यूज किए जाते हैं, जिनको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पहले की बात करें, हम लोग ऑक्सीन की बात करें। ऑक्सीन जो होते हैं, देखो ये क्या करते हैं, प्रमोट्स करते हैं सेल इनलार्जमेंट को। इससे पहले हमने आपको एक चीज एक्सप्लेन करनी थी, व्हाट इज द सेल इनलार्जमेंट, ठीक है। मेनली अगर आप समझो तो आपका जो ऑक्सीन होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकाइनेस होते हैं, ये ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, मतलब ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। वही अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं क्या, कि एब्सिसिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये क्या है, आपका ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ठीक है। समझ में आया बेटा, ये ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, मतलब ये ग्रोथ को रोकते हैं। जैसे कि आप ये समझो, ठीक है, पहले हम आपको ये एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, एक प्लांट है, किसी एक डायरेक्शन में सनलाइट बहुत ज्यादा आ रही है, तो वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करता जा रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, उसके सारे ब्रांचेस उसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, ठीक। बट एक डायरेक्शन में क्या हुआ कि जो ब्रांचेस है वो उतना ग्रो नहीं कर पाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो प्लांट होगा उसका जो पूरा जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा वो एक साइड पे फिक्स होने लगेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो गिर जाए, ठीक है। सो इसलिए एक समय के बाद में ग्रोथ को स्टॉप भी करना जरूरी है, ठीक है। दैट्स व्हाई वहां पे ग्रोथ इनहिबिटर का भी यूज किया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग और बात करेंगे इसके ऊपर। फर्स्ट अब यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो आपका ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, जो कि क्या करता है, सेल एनलार्जमेंट को एंड सेल डिफरेंशिएशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। मतलब अभी हमने आपको तीन एस्पेक्ट बताए थे, उसमें से पहला जो था आपका सेल एनलार्जमेंट, एंड सेकंड वन जो था वो आपका सेल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब इसका वर्क क्या होता है, तो ये क्या करता है, फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑक्सीजन जो होता है ये फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ स्टेम की ग्रोथ को परफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऑक्सीजन जो होता है ये क्या करता है कि जो ग्रोथ होता है प्लांट को, उसको दुगनी तेजी से क्या करता है, बढ़ा देता है। इस टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। देखिए, सेकंड जो है आपका फाइटो हार्मोन, दैट इज द जिबरेलिन। जिबरेलिन भी क्या करता है, आपका सेल एनलार्जमेंट को एंड सेल डिफरेंशिएशन को ही क्या करता है बेटा, प्रमोट करता है, ठीक है। लेकिन जिबरेलिन का एक ड्रॉबैक है कि जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तब तक जिबरेलिन वर्क नहीं करता। दिस इज द नोटेबल पॉइंट, और इसको याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइटोकाइनेज। साइटोकाइनेज जो होता है ये ओनली एंड ओनली सेल डिवीजन को, यानी कि जो थर्ड वाला एस्पेक्ट हमने अभी एक्सप्लेन किया था इससे पहले, वो थर्ड वाले एस्पेक्ट को यह क्या करता है, फॉलो करता है एंड ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। फ्रूट एंड सीड के ग्रोथ में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। मतलब जैसे फ्रूट्स का डेवलपमेंट करना या फिर सीड का डेवलपमेंट करना, ये दोनों ही चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके साइटोकाइनेज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका वर्क है वो क्या है, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। व्हाट इज द मीन अबाउट डॉर्मेंसी, ठीक है। लाइक जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक हाइबरनेशन पीरियड आता है, ठीक है। हाइबरनेट करते हैं, वो एक लंबे समय के लिए सो जाते हैं, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्लोज करके ओनली एक रेस्पिरेशन चलता रहता है उनमें, और बाकी वो क्या होते हैं कि एक लंबे समय के लिए सो जाते हैं, ताकि वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचा सके, ठीक है। सिमिलर कंडीशन कहाँ होता है, आपकी सीड्स में भी होता है। जब क्या होता है कि सीड अपने आप को एक अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए क्या करता है, डोरमेंट कर लेता है, और उसके अंदर डोरमेंसी आ जाती है, ताकि कि अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो जाए, पास आउट हो जाए, तब वो क्या करेगा, जर्मिनेट करना शुरू करेगा, ठीक है। सो जो आपका साइटोकाइनेस होते हैं ये आपके डोरमेंसी को ब्रेक करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड बर्ड्स को क्या करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं, मतलब बर्ड्स को बढ़ाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है इसका प्रमोट ओपनिंग द स्टोमेटा। मतलब देखो, इससे पहले आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसमें हम लोग ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की बात की, ठीक है। सो वहां पे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, उसमें ना एक तरह से देखा जा सकता है कि जो डॉर्मेंसी, सॉरी, जो वहां पे तो हम लोग ने बताया कि ऐसा कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन की वजह से वो क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण वो ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है, ठीक है। बट एक रीजन और भी होता है कि साइटोकाइनेस के प्रेजेंस में भी क्या होता है कि वो ओपन होता है एंड क्लोज होता है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ वन जो आपका मतलब फाइटो हार्मोन से है आपका एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इसमें ये क्या करता है, डोरमेंसी को प्रमोट करता है बेटा,
मतलब प्रमोट डॉर्मेंसी, सीड और बर्ड्स में डॉर्मेंसी लाता है ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को बचा सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, मतलब ये देखो साइटोकाइनेज जो है वो क्या कर रहा है, स्टोमेटा को ओपन कर रहा है। ठीक है, जबकि अगर हम एक्सेसिव एसिड की बात करते हैं स्टोमेटा को क्या करता है, क्लोज करता है। ठीक है, एंड प्रमोट्स द वेटिंग ऑफ फॉलिंग ऑफ लीव्स, मतलब देखो जो लीव होती है जब वो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, वो उसको कम मतलब येलो करता है या एक तरह से उसको फॉल कर देता, गिरा देता है। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीन एक्शन। ठीक है, मतलब ऑक्सीन का क्या एक्शन होता है ये देखते हैं। ठीक है, देखिए एक नॉर्मल ग्रोथ परफॉर्म करने के लिए जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट के एकदम टिप रीजन पे क्या प्रेजेंट होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी। अब ये जो मेरिस्टेम है ये क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड करते रहते हैं, इस तरह से लेयरिंग बनाते रहते हैं जिससे कि एक नॉर्मल ग्रोथ परफॉर्म होता है। जैसे आप देखो नॉर्मल ग्रोथ सूट टिप जो होता है यहाँ पर जब भी इसके ऊपर लाइन पड़ेगी तो मेरिस्टेम को डिवाइड करेंगे तेजी से और डिवाइड करके इस तरह से ग्रोथ परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वली होता है इस तरह से पूरी प्लांट में। ठीक है, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो नॉर्मली क्या होता है, ग्रोथ परफॉर्म कर रहे हैं। सूट ग्रोथ यूनिफॉर्मली, मतलब सूट जो होता है वो नॉर्मली इस तरह से ग्रोथ करता है। बट आप ये समझो अगर जैसे ना ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब क्या होता है, प्लांट है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जो होता है वो ऑलवेज एट द टिप ऑफ द प्लांट होता है, मतलब चाहे वो रूट का टिप हो चाहे वो स्टेम का टिप हो। ठीक है, ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जब ऑक्सीजन यहाँ बनेंगे, ठीक है, यहाँ अगर ऑक्सीजन बन रहे हैं इस तरह से और ये ऑक्सीजन यहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से मूव कर जाते हैं, जैसे जहां भी बनते हैं वो ऑलवेज टिप पर बनते हैं लेकिन सनलाइट से हमेशा दूर की तरफ जाते हैं। ठीक है, मतलब वो सनलाइट की तरफ नहीं भागते, वो जहाँ पे शैडो होते हैं उस साइड पे वो मूव कर जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये बन रहे हैं और यहाँ से जो भी शेडेड वाला पार्ट होगा उस पार्ट की तरफ ये क्या करना चाहेंगे, मूव करना चाहेंगे। सो ऐसे कंडीशन में एक ग्रोथ यहाँ से परफॉर्म हो रही है एंड सेकंड जहां पे भी ऑक्सीजन आएंगे तो इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा यहाँ पे कि ये क्या करता है, सेल इनलार्जमेंट या सेल डिफरेंशिएशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ज्यादा से ज्यादा अगर ये यहीं पे रह गया तो ज्यादा से ज्यादा सेल को क्या करेगा, डिफरेंशिएट कर देगा जिससे कि सेल डिवीजन क्या होगी, स्लो हो जाएगी। बट अगर ये यहाँ से मूव कर गया आगे नीचे की साइड पे तो यहाँ पे जाकर के ये क्या करेगा, सेल एनलार्जमेंट को प्रमोट करेगा। ठीक है, जिससे कि ग्रोथ जो होती है वो एक 1x ग्रोथ तो यहाँ से हो रही है एंड 1x ग्रोथ यहाँ से भी होना परफॉर्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इस तरह से यहाँ पे क्या होता है 2x ग्रोथ परफॉर्म होती है। बट अगर ये हम लोग रूट की बात करें तो रूट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए रूट है, रूट में यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है तो ये मूव नहीं करते कहीं पे और ये यही रह जाते बिकॉज यहाँ से तो सनलाइट आ नहीं रही है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये यहाँ से मूव नहीं कर पाते तो जो यहाँ पे ये ज्यादा से ज्यादा सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करते हैं और जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, डॉर्मेंट हो जाती है या स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ठीक है, मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन करें जिसमें हम लोग ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो सनलाइट होती है इंसिडेंट सनलाइट होगी जब भी टिप पे पड़ेगी तो जो ऑक्सीजन होता है वो मूव कर जाता है कहाँ पे, नीचे साइड पे। ठीक है, टुवर्ड्स द साइडेड पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये प्लांट के आ जाता है। ठीक है, और ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो प्लांट की वो कंडीशन जहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन डिपॉजिट हो जाते हैं वहाँ पे तेजी से ग्रोथ होना शुरू होता है और देखा जा सकता है कि वहां पे वो पार्ट जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बेंड कर जाता है। ठीक है, कि ये भी रीजन है कि प्लांट के जो ब्रांचेस जो होते हैं वो बेंड क्यों कर जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण हो जाते हैं। या अगर कभी कभी ये कह सकते हैं कि जो एक प्लांट होता है उसका जो ग्रोथ होता है वो स्टेम का ग्रोथ ज्यादा तेजी से होता है बट रूट का ग्रोथ स्लोली होता है, उसका ये भी रीजन है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द प्लांट control and coordination. ठीक है, now if the video is informative then subscribe the channel. ठीक है, and like and share also. ठीक है, so तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।